इस समापन सत्र में हम लोग पहले सारांश की प्रस्तुति होगी, इसके बाद कुछ लोग अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे सम्मेलन के प्रति, इसके पश्चात निष्कर्ष, फिर अगले सम्मेलन का स्थान और अंत में जो स्वैच्छिक सेवा जिन लोगों ने दी है उनके प्रति कृतज्ञता। तो सारांश में मनहर भाई सरदार शहर से। श्रद्धेय बाबा जी को नमन, आप सब पवित्र आत्माओं को प्रणाम। पिछले साल जो सम्मेलन हुआ सरदार शहर में, उसकी थीम थी कि शिक्षा का मानवीयकरण, और उस थीम के साथ में हम जो आगे चले हैं तो शिक्षा के मानवीयकरण पे हमने काम किया है, लेकिन उस शिक्षा के मानवीयकरण के साथ साथ में जीने का हमारा स्वरूप कैसा होगा इसकी भी ज़रूरत हमें महसूस हुई है। और इस सम्मेलन की थीम जो है हमने रखी है कि समाधान के प्रकाश में जीने का स्वरूप कैसा हो। काफ़ी सारी चीज़ें इस एक साल में हुई है, मैं आपके सामने उसका सारांश ही रखूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बुल्ढाना सम्मेलन के बाद में पहला सम्मेलन था सरदार शहर, जिसमें शरीर के रूप में बाबा जी हमारे साथ में नहीं रहे। बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि ये जो हमारा कारवां चला है एक जागृत मानव के निर्देशन में, इस कारवां को हम कितना आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन सरदार शहर के सम्मेलन के बाद और इस सम्मेलन के बीच में जो समय है, उस समय ने हमको ये आश्वस्ति दी है कि अब हम सब लोग मिल कर के चल सकते हैं। ये चिंता हमारी ख़त्म हुई है। हम सभी जो मूल स्रोत है उसके प्रति ईमानदार और ज़्यादा हुए हैं। जितने भी शिविर हुए हैं, जितने भी संवाद हुआ है, उनमें मैंने काफ़ी सारे भाई बहनों से चर्चा की है। वो ये कह पा रहे हैं कि जो मूल स्रोत है उसको बताने में अब हमको हिचक नहीं होती, हम संदर्भ के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो जो हमारा जो मूल स्रोत है मध्यस्थ दर्शन, उसके प्रति भी हमारी और निष्ठा बढ़ी है और वो बढ़ रही है। एक और चीज़ हुई, हम भले ही मात्रात्मक रूप में धीरे धीरे चले हों, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन हम में हुआ है जो हमको दिखता है। संबंधों की प्रधानता बढ़ी है और निर्णय लेने में अब हम बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आ गए हैं कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में अब हमारे निर्णय होते हैं और वो निर्णय हम सभी को स्वीकार होते हैं। एक चीज़ और ध्यान गया कि जब हमको कोई बातचीत हमको सुनने को मिलती है और उसका यदि स्रोत हमको नहीं पता है तो उसके प्रति अब हमारी स्वीकृति नहीं होती है। तो स्रोत के प्रति ईमानदारी, स्रोत के प्रति निष्ठा ये बड़ी है। एक साल में हमने ये भी देखा कि पहले प्रबोधक उपलब्ध थे, लेकिन शिविर के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था कि आप आइए, शिविर हो रहा है। लेकिन इस एक साल में हमने देखा है कि शिविर बहुत हो रहे हैं, आयोजक बहुत बैठे हैं, प्रबोधक कम पड़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा हमने विकास किया है, यात्रा की है। कुछ भाई बहनों की तरफ से ये भी आया कि एक साल में मैक्सिमम लोगों ने पुस्तकों को गहन अध्ययन के रूप में पढ़ना शुरू किया है। अब जो भी जिज्ञासाएं होती है, जो भी प्रश्न होते हैं, वो व्यवस्था के अर्थ में होते हैं, समझने के अर्थ में होते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न बहुत कम हो गए। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि रही। सोशल मीडिया का भी हमने एक बड़े स्तर पे उपयोग करना शुरू किया है। शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में आत्मीय जो इंस्टीट्यूशन है वो एक बहुत बड़े स्तर पे उभर के आया है। दिल्ली सरकार ने जो काम किया उसकी प्रस्तुति हमने देखी, वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही दिल्ली में जो काम हो रहा है वो काम मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में काम इसलिए ज़्यादा हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली के पास में हापुड़ में एक सेंटर उपलब्ध है। बहुत सारा ये इंदौर दिल्ली से दूर हैं, अचोटी दूर हैं, तो हापुड़ का जो सेंटर है वो दिल्ली के काम को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे रहा है। मध्यस्थ दर्शन में एक PhD भी अवार्ड हुई पिछले साल। NIT रायपुर के स्कॉलर हैं हिना चावड़ा जी, उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय और मानव तीर्थ और कक्षा 6 से 8 तक का जो अभिभावक विद्यालय है, इनकी स्थापना हुई। इनमें कुछ गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही काम होने शुरू हुए।
एक और बड़ी चीज़ देखने में आई कि पिछले सम्मेलनों तक महिलाओं की और बहनों की भूमिकाएं कम रही है। ये पहला सम्मेलन है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में बहनें हमारे साथ में हैं। जब हम परिवार मूलक व्यवस्था की बात करते हैं और यदि परिवार का मुखिया ही, जिसको हम भले ही राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और मान्यता के स्तर पे परिवार का मुखिया भले ही आदमी को मानते हों, लेकिन वास्तव में तो परिवार का मुखिया बहनें ही और माता ही हैं। तो यदि वो सम्मेलन में आई हैं तो उनको ये आश्वस्ति हुई है, उनका विश्वास बढ़ा है कि हमारे भाई बहन, हमारे बेटे, हमारे पति जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसमें हम उनके साथ में हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही ज़्यादा उपलब्धि हमने युवाओं की देखी। ये भी एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें युवा सबसे ज़्यादा हमारे साथ में हैं। एकेडमिक में एक और बड़ा काम हुआ। IIT BHU ने इंडक्शन कोर्स के रूप में जो सिलेबस बना करके उसको विधिवत रूप से एक एकेडमिक अप्रोच में जो तैयार किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही AICT जो है उसने देश भर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें इसको कंपलसरी किया है और लोग इसको पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जितना भी ये काम हो रहा है इसमें प्रबोधकों की संख्या तो है ही, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, उसी की फैकल्टी इस पूरे प्रोग्राम को, जीवन विद्या के इस पूरे योजनाओं को समझ करके प्रबोधन कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। IIT BHU में हम पिछले 3-4 दिनों से खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एकेडमिक लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो विद्या के प्रकाश में कैसे काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ में यहाँ पे जो मंच पे जो चर्चाएं हुई है, इन चर्चाओं के साथ में मैंने देखा, क्योंकि मैं, आप लोग देख रहे होंगे, मैं घूमता ही रहता हूँ दिन भर, तो अगर 2 व्यक्ति भी कहीं खड़े हैं तो वो दर्शन की ही बात कर रहे हैं। तो गोष्ठियाँ जो हुई है, 5 जगह पे जो गोष्ठियाँ हुई है और 2-2, 3-3, 5-5 लोगों में जो अलग अलग गोष्ठियाँ हुई है, वो गोष्ठियाँ बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो जो छोटी गोष्ठियाँ हैं और जो मंच पे जो गोष्ठियाँ हुई है, वो मुझे लगता है कि वो समानांतर है, वो पैरेलल है और उनकी ज़रूरत भी है। साथ में ये भी देखा कि पूरा सम्मेलन और पूरा 1 साल का जो कार्यक्रम हमारा जीवन विद्या का चला है, वो स्वयं स्फूर्त विधि से चला है। इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा निर्देश नहीं थे कि ऐसा ही करना होगा, ऐसा नहीं करेंगे तुम बिछड़ जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। वो स्वयं स्फूर्त विधि से चला है, जो भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और ये पूरे देश में बात गई है। एक अचीवमेंट और है कि हम सब व्यक्तिगत रूप से निकल के परिवार समूह के विकास की जो स्पष्ट धारा और प्रगति है, उसकी हमने पहचान की है। अभी हम सब लोग व्यक्तिगत स्तर पे सोचते थे, किसी किसी परिवार से 2 लोग जुड़े हैं, किसी किसी परिवार में 1 लोग जुड़े हैं, बाकी परिवार का अलग काम चल रहा है। तो वो जो गैप था, वो गैप हमने इस 1 साल में देखा है कि अब हम व्यक्तिगत रूप से परिवार की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण लगी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि दर्शन के प्रति हमारी जो समझ है उसमें एक रूपता बढ़ी है। जितना भी दर्शन बाबा जी ने लिखा है, उसकी एक रूपता के प्रति हमारी समझ बढ़ी है, एक रूपता बढ़ी है। साथ ही अलग अलग जो कार्यक्रम हो रहे थे देश भर में, दुनिया भर में, उनको एक जगह जोड़ने का काम भी हुआ है। पिछले सम्मेलनों तक ये था कि केंद्रों की प्रस्तुति होती थी, तो वो केंद्रों की प्रस्तुति को भी इस बार हमने एक छोटी सी फिल्म के रूप में देने की कोशिश की कि ताकि सब लोग जुड़ जाएं। फिर शिक्षा के अंदर मौलिक काम हुआ कि अभिभावक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है और उनमें जो भाई जी बहन जी जो पढ़ाते हैं उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और जो टेक्निकल एजुकेशन में जो काम हुआ है, उसको देख करके हमको लगता है कि शिक्षा के मानवीयकरण का जो प्रोसेस है, उसकी संभावनाएं देश भर में और गहराई से और मजबूती के साथ खड़ी हुई है। एक चीज़ और ध्यान गया, समय जो है अब वो मानवीयतापूर्ण आचरण की मांग करने लगा है। उसने मतलब हम लोग भले ही भाषा के और कल्पनाशीलता के आधार पर बोलते हों, समय अब मानवीयतापूर्ण आचरण की मांग करने लगा है। उस मांग को पूरा करने में हम अब सक्षम होते हुए नजर आते हैं, जिसका एक छोटा सा रूप हम सम्मेलन देख सकते हैं और जो हमारे केंद्र हैं उनको भी हम देख सकते हैं। बाहर जो पोस्टरों के द्वारा जो
प्रदर्शनी हुई है अलग अलग सेंटरों की, उसमें मैं 1 मिनट में बोल देता हूँ। दिल्ली का केंद्र है हापुड़, कानपुर, IIT BHU, बुल्ढाना, यवतमाल, पुणे, सायखेड़ा, वर्धा, राजकोट, सरदार शहर, इंदौर, अछोटी, अभिभावक विद्यालय रायपुर, कनाडा, बिजनौर। इन सभी केंद्रों की जो गतिविधियां हैं वो पोस्टरों के माध्यम से वहाँ हमने लगाई है। एक सत्र भी रखा है। आप में से और जिन लोगों को डिटेल्स में जानकारी लेनी है वो वहाँ ले सकते हैं। स्वावलंबन के क्षेत्र में भी हम काफ़ी उभर के सामने आए। हमारे साथी भाई बहन काफ़ी काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हमने जो साबुन का उपयोग किया है वो इंदौर सेंटर के हमारे एक बहन जी हैं, श्रुति बेटा जी हैं, वो उसका उत्पादन उन्होंने किया था, वो इंदौर केंद्र से ही आया है। और दूसरा उत्पादन का जो हमारा काम चल रहा है, स्वावलंबन का काम चल रहा है, उसका आप स्टॉल देख रहे हैं और बहुत सारा काम हमारा हो रहा है। तो ये भी हम इस स्तर पे भी हम मजबूती के साथ उभर के आए। कल शाम को मैंने इस कैंपस में थोड़ा सा यहाँ के जो हमारे स्थानीय भाई बहन हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यहाँ सम्मेलन हुआ 3 दिन से, तो इस सम्मेलन से आपको आप तक क्या मैसेज पहुँचा है, तो उसको मैं शेयरिंग करूँगा। ये यहाँ के जो PhD स्कॉलर हैं, BTech MTech के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, टेंट वाले भाई जी हैं, सफाई वाले भाई जी हैं, गार्ड हैं, और इस हॉस्टल का जो स्टाफ है वो अभी 4 दिनों से वो हमारे साथ में है। तो उन्होंने जो हम लोगों को फीडबैक बताएं मैं उनकी तरफ से आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि बच्चों ने बात बोली मेरे को कि हमको मिलजुल करके कैसे रहना होता है, इसका हमने प्रैक्टिकल रूप इस सम्मेलन में देखा है। कोई किसी को निर्देशित नहीं कर रहा है, कोई किसी से आवेश में बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को हल्ला करके नहीं बुला रहा है, कोई किसी के पीछे नहीं भाग रहा है, और सारी व्यवस्थाएं इतने बढ़िया तरीके से चल रही है। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज गया बच्चों के बीच में। साथ में ये भी कि व्यवहार कैसा हो। अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो कि मैं भी एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारा उसमें सब चलता है, लेकिन आदमी का व्यवहार कैसे हो वो भी बच्चों के बीच में पहुँचा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ गई है। फिर ये किया कि कुछ बच्चों का ये सोचना था कि हम अपने इंडिविजुअल तरीके से सोचते हैं, हमको अपने व्यक्तिगत तरीके से ज़िंदगी को जीने का अधिकार है और दुनिया से और समाज से हमको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ऐसी चीज़ें भी हुई। इसमें काफ़ी सारे बच्चों की स्वीकृतियाँ बनी है कि अब हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, इसके प्रति हमको प्रेरणा मिली है सम्मेलन से। संबोधन बहुत अच्छा लगा आपका, जो हम आपस में भाई जी, बहन जी, बेटा जी कहते हैं, वो यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर संबोधन की एक बड़ी बात पहुँची है। फिर एक बच्चे ने ये बताया कि मैंने ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस देखा है जिसमें परिवार पूरा आया है, क्योंकि अभी तक जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें या तो पुरुषों के हो रहे हैं, या केवल महिलाओं के हो रहे हैं, या केवल खिलाड़ियों के हो रहे हैं, केवल एकेडमिक लोगों के हो रहे हैं, केवल राजनीतिक पार्टियों के हो रहे हैं। एक भी कॉन्फ्रेंस में पूरा परिवार है, पूरे परिवार की भागीदारी है, इस तरीके का हमने पहला सम्मेलन देखा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हम जो भी काम करें वो परिवार मूलक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए करें। चाहे हमारा सम्मेलन में भागीदारी हो, चाहे हमारा उत्पादन कार्य हो, चाहे हमारा शिक्षा संस्कार हो, चाहे हमारा ये विनिमय का कार्य हो। यदि परिवार साथ में है तो हम और मजबूती के साथ में उभर पाते हैं। फिर एक स्टूडेंट्स और हैं, उन्होंने शेयरिंग की कि हम इसी हॉस्टल में खाना खाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत तू तड़ाके से बात करते हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, चिल्ला के बुला लेते हैं, और सब चलता है। लेकिन हमने देखा कि 800 लोग खाना खा रहे हैं और एकदम पीसफुल तरीके से लोग खाना खा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज गया यहाँ के स्थानीय लोगों में। एक स्टूडेंट ने मेरे को बहुत मज़ेदार बात बताई। उसने बोला कि आयुर्वेदिक औषधि भी होती है, ये मैंने यहाँ पहली बार देखा है। तो मैंने उससे पूछा, भैया इंडिया में रहते हो कि कहाँ रहते हो? बोला नहीं, रहता तो यहीं हूँ भैया, लेकिन मैंने पहली बार अपनी आँखों से आयुर्वेदिक औषधि देखी है। तो मेरे अंदर एक सवाल उठा कि हम बच्चों को दे क्या रहे हैं। यदि भारत में ये कंडीशन बन रही है कि बच्चों को आयुर्वेद औषधि का मतलब दिखती कैसे है ये पता नहीं है। और त्रिपाठी सर ने कल बहुत बढ़िया बात बोली कि हमको तो ये लगता ही है कि हमसे ज्ञानी तो कौन है। तो ये जो व्यवहार में और थ्योरी में जो गैप है, इस गैप को मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से भरा जा सकता है। इसकी एक बड़ी संभावना यहाँ सम्मेलन होने के बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों में स्वीकार हुई है।
फिर एक दो तीन बच्चों ने और भी बोला, वो मैं शेयरिंग करता हूँ, कि हमने डायरेक्टर सर को खाना खिलाया, उनको नज़दीक से देखा, उनसे बात हुई, और वो जब हमारे बगल में बैठ के खाना खा रहे थे तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम खाना खा लें क्या। प्रभाकर सर हमारे बीच बैठे हैं, इनके बारे में बच्चों ने बोला कि सर हमारे बगल में बैठ के खाना खा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। जनरली हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत गैप होता है, उस गैप को यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं किया गया है, और जितने भी वॉलंटियर थे उन्होंने पूरा इस कैंपस को, इस पूरे सम्मेलन को एंजॉय किया है, और मैक्सिमम बच्चों ने कहा है कि हम इससे तन मन धन तीनों से जुड़ना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने एक बात और बोली कि देखिए, शिक्षक को परिवार विधि से ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। यदि परिवार विधि से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, भले वो कॉलेज में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, यदि परिवार विधि से पढ़ा रहा है तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। पढ़ने का मज़ा कुछ और क्या हो सकता है, उन्होंने इस तरीके से लिया है कि मंच पे जो भी लोग भाई बहन बैठे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आपको इतने समय बैठना है। सब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनकी स्वीकृति है, क्योंकि पूरा सम्मेलन परिवार मूलक व्यवस्था के आधार पे हो रहा है। तो एजुकेशन को भी हम परिवार मूलक व्यवस्था के आधार पे कैसे दें, ये भी एक छोटा सा मैसेज यहाँ के लोगों में गया है। भाव विभोर होकर के हमने खाना खिलाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने तो पहली बार किसी को खाना खिलाया। घर में भी जो सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, सबका अपना टाइम है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है। इतने लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में भाई बहनों को भाव से विभोरित होकर के हमने खाना खिलाया। फिर ये बोल रहे थे, दो बच्चे मेरे को ये भी बताया कि मंच पे क्या चर्चाएं हुई ये तो हमको पकड़ में नहीं आई, लेकिन मंच पे जो भी बोला है, सामने जो भी बैठा है, उन दोनों का हमको व्यवहार पकड़ में आया कि मानव का व्यवहार कैसा होता है, ये हमको बहुत अच्छे से पकड़ में आया। फिर एक चीज़ और, एक एमटेक के भाई जी हैं, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा हमसे मिसिंग हो रहा है, इसकी सूचना हम तक पहुंची। हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, सिस्टम है, सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमसे मिसिंग हो रहा है, और वो मिसिंग हो रहा है इसकी भी प्रेरणा हमको इसी सम्मेलन से मिली है। तो बच्चों ने कल मेरे को बताया कि अब हम सीरियस होकर के दोबारा ये शिविर करना चाहेंगे और अध्ययन करना चाहेंगे, और उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली भी माना है कि इंडक्शन कोर्स के रूप में यहाँ पे वो एक कोर्स लागू भी हो गया। ये तो ये थी। 1 मिनट का समय और लूँगा जो महत्वपूर्ण है। ये जो आप पांडाल देख रहे हैं, इसको हमने 4 घंटे में खड़ा किया। इसमें जो भाई लगे हैं वो 5-6 भाइयों की एक टीम है, उन्होंने काम किया। तो जब कल रात में उनसे बातचीत कर रहा था तो एक बच्चे ने बोला उनमें से कि भैया, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा प्रोग्राम देखा है जिस पूरे प्रोग्राम ने एक भी व्यक्ति ने हमको डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं डांटा, अदरवाइज तो हम डांट के लिए ही बने। दूसरा उसने ये बताया कि ऐसा भी हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि जो व्यक्ति मंच पे बोल रहा है वो, जो व्यक्ति सफाई कर रहा है वो, जो टेंट लगा रहा है वो, और जो व्यक्ति सुन रहा है वो चारों लोग एक बराबर बैठ के खाना खा रहे हैं। उसमें से एक बच्चा रो रहा था कल। इसलिए रो रहा था कि हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, जो जितनी व्यवस्थाएं आपको दिखती है वो हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं उसको, और हमको एक कोने में कर दिया जाता है। और गलती से भी यदि उस पांडाल में कि खाने की जगह पे हम दिख जाएं तो हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ है हम आपको बता नहीं सकते। तो मैं बहुत ही आप सब लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता है, और मैं इस विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हम मानवीयतापूर्ण आचरण को भले ही अभी पूरा नहीं कर पा रहे हों, लेकिन हमारी जो दिशा है उस दिशा में हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद मैंने बात की जो हमारे गार्ड भाई हैं, उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा भैया बताओ, आपने तो एक एक आदमी को आते जाते हुए देखा है। तो उन्होंने कहा कि देखो साहब, हमारे यहाँ एकेडमिक काम होते हैं, और एकेडमिक काम जब होते हैं तो हमारी भाग दौड़ होती है। गेट खोलो, गेट बंद करो, और भी बहुत सारा प्रोसेस है,
और उनको भी वही सेम लैंग्वेज था कि हमको आज तक बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम्स के बाद हमको बोला कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग है। खाने के लिए हमको बीच में बुला के लेके गए, तो गार्ड्स के बीच में, टेंट वाले भाई जी के बीच में, यहाँ जो इस हॉस्टल के जो फैकल्टी हैं नॉन टीचिंग के रूप में, उनकी तरफ से भी मैंने बात की। उन्होंने भी कहा कि हमने बहुत सारा ऐसा इस सम्मेलन के माध्यम से पाया है जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो ये 1 साल की जर्नी, ये सम्मेलन का जो एक व्यवहारिक जो रूप था वो मैंने आपके सामने रखा। 2 चीज़ें और रख करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जीवन विद्या के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 11 सत्र हुए हैं। उन सत्रों की मैं एक केवल थीम पढ़ूंगा कि हमने किस किस टॉपिक पे बात किया है। पहला सत्र उद्घाटन सत्र रहा, दूसरा सत्र ज्ञान चर्चा जिसमें विशेष ध्यान न्याय पे था, तीसरा परिवार व्यवस्था, चौथा परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, पांचवा ज्ञान चर्चा की अवधारणा स्पेशली शिक्षा की परिणति पे, और छठा शिक्षा संस्कार मध्यस्थ दर्शन आधारित शिक्षा का क्या स्वरूप है उस पर। सातवां ये है कि प्रचलित शिक्षा में मध्यस्थ दर्शन का समावेश कैसे हो, इस पे सत्र रहा। 8वें सत्र के रूप में हमने केंद्रों की प्रस्तुति देखी। 9वां सत्र जो आज सुबह हुआ है युवा भाई बहनों के साथ में, और 10वां सत्र जो है वो अभियान की एक सूत्रता के रूप में अभी चल रहा है, और 11वां सत्र जो है वो समापन के रूप में है। तो आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया मनोहर भैया। अब कुछ पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित करेंगे कि वो अपना विचार 1 मिनट में रखें कि इस सम्मेलन से उनको क्या उपलब्धि हुई और उनको कैसा लगा। सम्मेलन से क्या उपलब्धि हुई और उनको कैसा लगा। पहले मैं आमंत्रित करता हूँ जिगर गुजरात से। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए और सारे आदरणीय जन जो लोग बैठे हुए हैं सबको प्रणाम। 2 मिनट में बोलना है ऐसा बोला गया था, अभी 1 मिनट हो गया, तो 1 ही मिनट में पूरा करता हूँ। उपलब्धि के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मानव उत्सव पूर्वक जी सकता है, ऐसा विश्वास हम लोगों को होता है। तो इस पूरे सम्मेलन को देख के ये चरितार्थ होता है कि सम्मेलन भी उत्सव पूर्वक हो सकता है। और भाव के रूप में देखेंगे तो जितने भी लोग यहाँ पे मैं देख पाया, सब में एक प्रसन्नता का भाव था, चाहे वो व्यवस्था से जुड़े हुए थे, मंच से जुड़े हुए थे, प्रतिभागी जो भी लोग आए। तो उससे मन में मेरे जो एक विचार बना या उपलब्धि के रूप में जो मैं लेके जा रहा हूँ कि कार्यक्रम के रूप में तो हम अलग अलग अभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में, अभी गर्भ संस्कार में भी काम शुरू हो गया, जिस तरह से बात हुई सुश्री में। युवाओं का जो एक पूरा रहा गोष्ठी, जिसका बाद में भी सबने मूल्यांकन किया कि आगे भी इसको और बढ़ाना चाहिए, तो ये भी एक उपलब्धि है। पर इन सब में जो मूल मुद्दा है वो मुझे लगता है पूरकता का है कि हम अलग अलग कार्यक्रम करते हुए भी लक्ष्य के लिए एक है और कैसे एक दूसरे को पूरक हो सकते हैं ना। युवा पीढ़ी और हमारे जो वरिष्ठ जन है, सब लोग साथ मिलके एक लक्ष्य के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में सूत्रित होते हुए पूरक कैसे होंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे इस सम्मेलन में लगी। सभी को मेरा धन्यवाद। ठीक। कृष्णा जी भाई जी बिहटा से। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा है और मेरी जन्मस्थली बनारस ही है। मैं इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये सम्मेलन जो है यहाँ पे आयोजित हुआ। मैं पिछले 6 महीने से दर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। जब पहली बार मेरा इस दर्शन से परिचय हुआ था तो स्वीकृति तो हुई थी पूरी तरीके से, लेकिन ऐसा लगता था कि हम कुछ लोग ही हैं जो इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के मन में इतना मनोबल बढ़ता है कि हम अकेले नहीं, ये पूरा एक कारवां है जो एक साथ जीने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कल हमारी युवाओं की गोष्ठी भी हुई जिसमें कि 50 से 60 लोग थे, हम युवा थे, और ऐसा लगता है कि काफ़ी मात्रा में युवाएं भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो
अपना मनोबल बढ़ता है कि हाँ, ये सही दिशा है, केवल हम अकेले ही नहीं हैं। यहाँ पे कई केंद्रों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें कि अलग अलग जगह पे जो मानवीयतापूर्ण आचरण करते हुए व्यवस्था में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो अखंड समाज की हमारी ज़रूरत है और हम ऐसा करना चाहते हैं, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो इससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ता है और सभी लोग इस दिशा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आराधना बहन जी वर्धा से, आदिल भाई जी कानपुर से, शिव शंकर भाई जी बेंगलोर से। श्रद्धेय बाबा जी को प्रणाम के साथ समझ की इस यात्रा में साथी सभी साथियों को वंदन। अभी कुछ मिनट पहले ही ये बात मुझसे पूछी गई कि क्या सम्मेलन कैसा लगा, इस पर आप 1 मिनट में बात रख पाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम यहाँ आकर बात रखें न रखें, हम सभी के मन में ये बात तो चल ही रही है। हम चाहे सबके सामने प्रस्तुत न हो, कुछ लोगों में तो आपस में ये प्रस्तुतियाँ चल रही है। मैं अपनी भी प्रस्तुति आपके सामने रख रही हूँ। सम्मेलन में आने पर एक आम तौर से जो सामाजिक विचार में सवाल रहता है कि समाज की गति कहाँ चल रही है, रणसी भाई ने जो गंभीरता बताई थी, तो ऐसे लगता है इस सम्मेलन से तो निश्चित रूप से ये एक आश्वस्ति बन पाई है कि समाज की गति के लिए आज दिन तक सारी विचारधाराएं जितनी चिंतित रही है और निश्चिति का कोई स्थान नहीं दिख रहा था, तो ऐसे लगता है कि कम से कम विचार स्तर पे तो वो आ ही चुका है, आशा के रूप में सबके प्रस्तुतियों में आया ही है। इसके सिवा विचार स्तर के सिवा जो अभी प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई मनहर भाई की, उसके लिए उन्होंने जो मेहनत की थी और यही चीज़ जो सबके पास पहुंची हुई है, हम तक पहुंचाई उन्होंने कि ये सम्मेलन कैसा रहा, तो वास्तव में समझ में आ रहा है कि जिन विसंगतियों को देखते हुए हमारा अभ्यास बना हुआ है, उसके जगह में मानव रूप में हम लोगों के जीने में जो पहुंच पाया है परिवर्तन, उसका भी यहाँ पर हम सभी को मिल कर के एक निश्चित रूप से साथ में अनुभव हो पाया है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, इस रूप में बहुत सुंदर रूप से ये बात सबके सामने उभर कर आई है। सभी इससे उत्सवित है ही, जीने दिए बगैर जीना बनता नहीं। कोई ज़्यादा समझा हुआ होगा, उससे हम समझने के लिए प्रेरित है, उत्सवित है अगर अपनापन है। कोई अगर हमसे कम समझदार है तो उसकी समझ के लिए, पूरा करने के लिए भी हम उत्सवित है, प्रेरित है। यही मानवीयता है, अपने में यही उपलब्धि देख पा रही हूँ। सहज भाषा में बोला जाए तो मानवीयता की परिभाषाओं में मेरी समझ तक के लिए धैर्य और सामने वाले की समझ तक के लिए धैर्य, इसमें निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाए हैं, सभी को यही विश्वास होगा। इसी के साथ आदिल भाई कानपुर से। श्रद्धा बाबा जी को नमन। मेरा नाम आदिल है और मैं कानपुर से हूँ। मैंने निकट कर। आ रही आवाज़? हाँ। मैंने 2015 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पर बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन लिया था, जहाँ पर कि संभव भैया इस समय पढ़ा रहे हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संभव भैया मेरे फैकल्टी हैं। जीवन विद्या के परिचय में मैं 2015 में आया एज अ क्रेडिट कोर्स के रूप में, जब ये हम लोगों के कॉलेज में चलना शुरू हुआ, जो कि 2013 में हुआ था। तो मैं तो इससे परिचय में पहले था, क्योंकि मैं कानपुर से ही हूँ और मेरे पिताजी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो मुझे इसके बारे में मुझे जीवन विद्या के बारे में पता था कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या विषय है, किस पे बेस्ड है। तो
जब मैं वहाँ गया तो तब मुझे पता चला कि संभव भैया वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे पढ़ने का। और तब मैं इसमें और अपना विचार विमर्श करना शुरू कर दिया मैंने कि इसमें और आगे कैसे बढ़ा जाए। तो अब अगर मैं बात करूं और स्टूडेंट्स की, तो उनके मुताबिक कि अगर आप आदिल से पढ़ लो तो आप 35 नंबर तो पक्के कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, मतलब आप पास हो सकते हो। इतना तो उनके मन में इस समय दिमाग में हो गया है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे काफ़ी क्लैरिटी दिखने लगी है अपने विचारों में, जो कि मेरे बीटेक में जाने के बाद नहीं थी। बीटेक में जाने से पहले थोड़ा मेरा व्यवहार थोड़ा अलग था, जो कि अब से काफ़ी अलग था। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा सही से बात ना करना, शॉर्ट टेम्पर्ड काफ़ी था, जो कि अब बिल्कुल उसके विपरीत हो गया है सारी परिस्थितियाँ। मेरी मम्मी के मुताबिक मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ा हो गया हूँ, उसके मुताबिक देखा जाए। सम्मेलन से उपलब्धि, ये सम्मेलन मेरा पहला सम्मेलन है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पर आके, और मुझे ये इतना बड़ा परिवार देखने को मिला है जीवन विद्या का, जो कि मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था यहाँ से आने से पहले, क्योंकि मैंने तो बस कानपुर का और ग्रेटर नोएडा का मैंने देखा हुआ था, संस्थान में जितना देखा हुआ था। यहाँ पर आके काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे पता लगा है, ठीक है। इतना तो समझ गया हूँ कि जो समझदार है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो और जो कम समझदार है, क्योंकि कोई समझदार नहीं है ऐसा तो कोई मानने को तैयार नहीं है। जो कम समझदार है उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, जो ज़्यादा समझदार है, ठीक है। तो जी, ये एक समय हो गया, ओके, ठीक है। तो इसी से मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। शिव शंकर भाई अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में हैं। सबको नमस्कार। बाबा जी को नमन करते हुए 6 साल पहले पहली बार मैं शिविर अटेंड हुआ हूँ। बाद में प्रदीप सर को, गणेश जी को देख के एयरफोर्स का जॉब रिज़ाइन करके समाज को बदल देंगे बोल के आ गए थे, टीचर बन गए। सो 2 साल मास्टर्स इन एजुकेशन करने के बाद लास्ट 4-5 साल से शिक्षा का क्षेत्र में काम कर रहा हूँ कर्नाटका में, कर्नाटका का टीचर्स के साथ। बट शब्द तो पता है, 6 साल से शिविर अटेंड हो रहा हूँ, बट उसका मतलब और व्यवस्था का अर्थ पे जीवन, इस चीज़ का शब्द के लेवल पे ही रह गया। बट यहाँ पे आने के बाद, सभी को देखने के बाद, ये डॉट्स अलग अलग बना है, अभी थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं पर्सनल लेवल पे। दूसरी है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट का टीम का सत्र हो रहा है, वो अब बोल सकता है कि वो बत्ती जल गया, मतलब वो लाइटनिंग मूवमेंट है कि यस, मतलब वो कन्विक्शन तब आ गया है कि यस, सिस्टम में चेंज आ सकता है इफ़ वी वर्क प्रॉपरली और पूरा दिल से काम किया तो। दैट इज़ द मेजर हाईलाइट, क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य वही है कि सिस्टम के साथ काम करेंगे, ये नहीं कि सिस्टम का बाहर कुछ अच्छा चीज़ हो, सिस्टम ही अच्छा हो। तो आज मुझे मतलब ये है कि कन्विक्शन मिल गया है कि यस, वो हो सकता है। दूसरी बात है कि एक लाइन शिविर में आता है कि दूसरा आदमी में प्रॉब्लम देख रहे तो वो इशू दूसरा आदमी में नहीं है, आप में है, आपके साथ थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। तो ये बात है, मतलब वो वर्ड शब्द का लेवल पे रह गया। वो अगेन जब ये कुछ सत्र में फिर दिमाग में वो बत्ती जल गया है कि हाँ, ये है कि मेरा समझ का कमी इज़ द मेजर रीज़न फॉर द प्रॉब्लम, दूसरा आदमी नहीं है। तो ये है कि अभी इतना 800 लोगों को लाइक बहुत सारा मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड हुआ हूँ, बहुत सारा लाइक सेमिनार्स अटेंड हुए थे। 800 लोग इतना आराम से चाय ब्रेक ले रहे हैं, इतना आराम से वो फूड का जगह पे, मतलब खाने पे खाना खा रहे हैं। सभी छोटा बच्चे से लेके ओल्ड बुजुर्ग तक सभी सर्विंग कर रहे, सभी खा रहे, खाने के बाद पूछ रहे कि अरे सर्विंग में कोई है। इतना जो उत्सव तरह का वातावरण है, मतलब मुझे तो ये कल्पना बनी कि अखंड समाज मतलब ऐसा होता है, मतलब हमारा गांव, हमारा जिले,
मतलब ये 3 दिन कैसा है, मतलब पूरा जीवन ऐसा हो सकता है, ये कल्पना बनी। मतलब इतना दिन वो शब्द में रह गया, वो उसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा हो सकता है पूरा जीवन, एक खुद का लेवल पे और समाज का लेवल पे। तो आई थिंक एज ए टीचर में बहुत पहले एक डिसीजन लिया है कि ये काम इम्पोर्टेंट है, बट इतना दिन वो इंस्पिरेशन है जो वो फिर ये सेमिनार में तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर बाहर जाने के बाद फिर रूटीन में पड़ जाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है लास्ट 6 साल में, बट अभी मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम से, इस सम्मेलन से ऐसा इंस्पिरेशन मिला है कि आई थिंक बाहर जाने के बाद वो कम ना हो जाए। सो थैंक यू। आखिरी 2 विनोद भाई इंदौर से, सागर भाई रायपुर से। हाँ, विनोद भाई इंदौर से। नमस्कार। ये जो सम्मेलन था, इसमें मेरे को प्रमुख बात जो ध्यान गया कि स्वराज काफ़ी आदिकाल से पूरी मानव जाति की एक ज़रूरत थी, जो कि इस सम्मेलन में उभर के आई। जैसे जो ज्ञान हमको विचार रूप में मध्यस्थ दर्शन से मिला है, जो कि हमारे लिए विचार ही है, उसमें ये फॉर्मूला या सूत्र हमको मिल गया कि मानव जाति एक और मानव धर्म एक। इसके आधार पे जीने का स्वरूप क्या हो, तो ये सभी ने लगभग यहाँ से बोला कि परिवार मूलक व्यवस्था ही इसके जीने का स्वरूप है, और इसी से सुख की निरंतरता पूरे धरती में हो सकती है। तो ये सम्मेलन से एक विशेष भाग जो ध्यान में रह गया कि स्वराज की स्थापना के लिए ये सम्मेलन एक दिशा निर्धारण कर पाया। धन्यवाद। सागर भाई अध्ययन में है रायपुर में। बाबा जी को नमन करते हुए और सभी को प्रणाम और माता पिता के प्रति कृतज्ञता जो मैं आज यहाँ पे हूँ। और सम्मेलन की बात करूँ तो अभी जो हम 6 महीने अध्ययन में हैं, तो वहाँ पे जो छोटा रूप मिलता है जो एक अखंड समाज का, सार्वभौम व्यवस्था का, वो यहाँ पे जो है बड़े लेवल पे देख के मतलब बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। यहाँ पे मतलब हर उम्र के, हर जगह से, अलग अलग जगह से लोग आए हुए, और सब में मतलब निर्वैरता, निर्विरोध जो देखने को मिल रहा है। तो वो जो हमारा अध्ययन शिविर जहाँ चल रहा है छोटी में, वो ऐसा लग रहा है हाँ सार्थक है कि मतलब वो बड़े पैमाने पे भी हम देख सकते हैं। ऐसा पूरा मतलब विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ आने के बाद। और मतलब जो बाबा जी ने कहा है रूप बल पद धन बुद्धि, इस बेसिस पे मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, बिल्कुल भी मतलब भनक भी नहीं पड़ी कि ऐसी कोई चीज़ है। 5 चीज़ सिर्फ मानव ही दिखे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, इस सम्मेलन से, इसकी विस्तार से इसका सारांश मनोहर भाई ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। मुझे और निशा को बहुत कुछ नहीं कहना है, बस सूत्र रूप में ही जो ये कह सकते हैं कि इस सम्मेलन से एक नए उत्साह का संचार हुआ है, और हम सब में हुआ है, ये मैं देख सकता हूँ। इसमें इस सम्मेलन के माध्यम से हमने देखा कि जो सघन काम चल रहा है, इंटेंस, परिवार में, शिक्षा में, और दूसरा जो विस्तृत काम चल रहा है, एक्सटेंसिव, जो फैलाने वाला काम है, ये दोनों काम साथ चलने आवश्यक है। जितना हम सघन काम करेंगे उतना ही उसका अपने आप विस्तार होगा, और उसमें जो हमारी छोटी मोटी भूमिका रहती है योजना बनाने में, वो हम अपना काम वो भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब गांव का मॉडल खड़ा होने के लिए उसमें गति आ गई है। आने वाले समय में ऐसा होगा। केंद्रों में जीवंतता है, उत्साह है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि अभियान के लिए अग्रसर होने में एक लंबी छलांग की तैयारी हो गई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है इस सम्मेलन में, ये देख के सबको बहुत ही हर्ष है। युवाओं की गोष्ठी वो कल देखने लायक थी। क्या उत्साह था, क्या इन बच्चों की समझ थी।
इसको, इस सम्मेलन के इस उत्साह को, इससे संचारित ऊर्जा को हम अपने में संजो के अपनी अपनी जगह पर ले जाएंगे और अपनी समझ के आधार पर और अच्छा काम करेंगे। अगला सम्मेलन गुजरात में होगा। मेरा अनुरोध है उम्मेद भाई से और सुरेश पटेल भाई तथा अन्य पूरी गुजरात की टीम से कि वो यहाँ पर आएं और आगे बताएं कि इसके लिए वो क्या सोच रहे हैं। परम श्रद्धेय नागराज बाबा जी की ओर से गुजरात में आप सभी को आमंत्रण देते हुए मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों ने एकदम उत्साह से इसको करने की ठानी, हमने प्रस्ताव रखा और ये स्वीकृत हुआ। हम सब लोग बहुत हर्षित हैं। तो आप लोग और भी सब लोगों को बता के ज़रूर गुजरात पधारें। जो स्पेसिफिक सूचनाएं हैं वो अगले दिनों में आपको भेज दी जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा, अधिक से अधिक लोग पधारेंगे तो।